स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो सीआरपीएफ का हमारा रीजनिंग का ये हमारा छठा क्लास है, यानी कि 6 क्लास है। इससे पहले जो है हमारे 5 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। यानी इससे पहले जो है हमारे 5 क्लास हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और इस वीडियो के एंड में भी मैं वो चैप्टर जो है आपके लगा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इस वीडियो में एक नया चैप्टर देखेंगे, और हमारे काफ़ी चैप्टर जो हैं इससे पहले कवर हो चुके हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे रह रहे हैं। तो देखिएगा, जो हमारे जो चैप्टर हैं वो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग और वेन डायग्राम, ये जो चैप्टर हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो ये छठा क्लास है, इससे 5 जो क्लास हुई हैं उनमें जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये उनमें जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो आपको सही का निशान दिख रहा है, इससे पहले हमारे वो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमारे जो 5 क्लास की है उनमें ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो है हमारा एक नया चैप्टर चलेगा जिसका नाम है पेपर फोल्डिंग मेथड, ठीक है। पेपर फोल्डिंग मेथड क्या होता है? जैसे एक पेपर दिया हमें, उसे इस तरफ से उन्होंने मोड़ दिया, ठीक है, फिर इस तरफ से मोड़ दिया और यहाँ पे कटिंग करी, फिर हमें बताना है कि उसको खोल के किस तरीके वो दिखने वाला है। ये जो है हमारा पेपर फोल्डिंग आज जो है चैप्टर चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा पेपर फोल्डिंग जो मेथड है वो आज हमारा चलने वाला है। तो इससे पहले जो हमारे जो सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको वीडियो को देख लें डिस्क्रिप्शन में जाके, और आपके जो वीडियो की लास्ट में भी मैं आपको वो वीडियो जो है उसके वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो आज देखते हैं हम जो आपका उसका प्रश्न बचा हुआ था, एक कोडिंग डिकोडिंग जो आपको घर के लिए देता, यानी कि गृह कार्य दिया था। तो उम्मीद है आपने उसका आंसर अच्छे से दिया होगा और कमेंट में उसका आंसर सही से दिया होगा। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर सही क्या होगा वो हम देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोहित को TQJKV के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, समझिएगा कि कैसे लिखा है ताकि आपको कोई परेशानी न होंगे। तो ये रोहित को TQJKV के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में कंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार इसने इसमें लॉजिक यूज किया है, हमें उसमें लॉजिक यूज करके उसको लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या लॉजिक इसमें जो है इन्होंने यूज़ किया है इस प्रश्न में। तो देखेंगे R जो होता है वो होता है हमारा 18 पे, और लिखा क्या है 20। T जो होता है वो आपका 20 पे होता है, ठीक है। T जो होता है वो हमारा होता है 20 पे, ठीक है। अब O कितना होता है तुम्हारा 15 पे, और लिखा क्या है उन्होंने 17। यानी कि समझे आप, इसमें लॉजिक क्या लगा है कि जो R में क्या करा है 18 पे होता है, 2 प्लस कर दिए तो हो गया 20, ठीक। इसी तरह R जो O है वो 15 पे होता है, उसमें 2 प्लस करे तो हो गया 17, ठीक। यानी कि इन्होंने क्या करा है, इसमें 2 प्लस किए है, हमने 2 प्लस किए हैं। अगर इसी तरह जो है हम अगर कंट्री में C में अगर 2 प्लस करते हैं, C जो होता है तुम्हारा 3 पे होता है, इसमें प्लस 2 करेंगे तो होता है 5, 5 पे आता है आपका E, ठीक, 5 पे आता है आपका E। अगला देखेंगे O जो होता है वो 15 पे होता है, 2 प्लस करेंगे तो होता है 17, 17 पे होता है आपका Q, ठीक। U जो होता है वो होता है 21 पे, 21 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 23, 23 पे होता है आपका W। तो EQW अभी हमें सब में दिख रहा है EQW, उसके आगे N है, N में अगर 2 जोड़ेंगे, N जो होता है वो 14 पे होता है, ठीक है। N जो होता है वो 14 पे होकर 2 प्लस करेंगे तो हो जाए 16, यानी कि P, ठीक, P। अब T जो होता है वो 20 पे होता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो होता है 22, तो V। EQVPV, EQWP, ठीक, हाँ, जो आपको ऑप्शन है वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी D आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या बोले, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन था। तो आज जो ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था पहले, और इससे अब जो है हम जो है कटिंग यानी कि पेपर कटिंग का जो है चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है। पेपर कटिंग का चैप्टर देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न बनता है पेपर कटिंग का, देखिएगा क्या है। और आपको उसका जो है पहले वीडियो को पॉज करना है
उसके बाद आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और ये इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का टाइम लगाना है बस, ठीक। ये क्योंकि ये ज़्यादा आपको वो ऐसा नहीं है, आपको देख के ही इसमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कि जैसे ये पेज है एक, ठीक, इस पेज को इसने इस तरफ मोड़ा है, इस तरफ मोड़ के फिर इस तरफ मोड़ा है। अब हमें बताना है इसमें कटिंग करी है इसने, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें बताना है कि जब हम इसको पेज को खोलेंगे तो किस तरीके का पेज हमें ये दिखने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, वो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं वो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, अगर हम ये इसमें लिखा होगा, अगर हम इसको इधर तरफ खोलते हैं, ठीक है, तो इधर तरफ खोलते हैं, देखेंगे ये जो ऊपर का ये आपका हिस्सा दिख रहा है, यानी कि जो बीच का दिख रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, ऐसा बीच का ऐसे की गोला बन जाएगा। जैसे ये आपको बना हुआ है, ये ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। और ये वाला ऊपर कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी कि ये आपको जो दिख रहे हैं इसमें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जब हम इसको पलट के इस तरफ खोलेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके का दिखने वाला है, ठीक है। तो जो हम अगर जिस तरफ ऐसा है, अगर राइट में तरफ को खोलेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाएगा, ठीक है। इसी तरीके का जो है हमारा दिखने वाला है, इस तरीके का हमारा बिल्कुल दिखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, और आज जो है हमारे पेपर फोल्डिंग के सारे जो जिस तरीके से हमारे पेपर में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, उसी के पैटर्न को देखकर मैं इस वीडियो को लाया हूँ। और जो है इसमें आपको सभी पैटर्न जो है मिलेंगे, ठीक है। आपके सभी पैटर्न जो है इसमें कवर हो जाएंगे। और जो है हम मिक्स क्वेश्चन, हमारे अभी कुछ क्लासेस रह गई हैं, उनके बाद जो है हम मिक्स क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और अब इसका आंसर देखिएगा क्या होगा कि देखो ये पेपर है, इसको हमने इधर मोड़ा, लेफ्ट में, लेफ्ट में मोड़ा, उसके बाद ऊपर की तरफ मोड़ा, और फिर हमें बताना है कि जो हमने इसमें ये लिखा है, ठीक है। अगर देखिएगा इसमें ये कटिंग करी है, अगर हम कटिंग को अगर राइट इधर खोलेंगे नीचे की तरफ, तो ये कटिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यानी कि ये सेम जो है ये बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। तो आप देखेंगे ये किस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि वो नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन इस साइड नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। समझिएगा कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो इस साइड दिखा रहा है लेकिन इस साइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले चीज़ का आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर वो है वो सी ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक आपको पेपर दिया हुआ है, ये पेपर को अगर हम नीचे की तरफ मोड़ते हैं, उसके बाद हम इसमें करते हैं कटिंग। कटिंग के बाद हमें बताना है, जो ये आपको डायग्राम दी गई है, अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ की खोलते हैं तो हमें बताना है कि ये किस तरीके की दिखने वाली है, ठीक है। देखिएगा, अगर हम इसको इस साइड खोलते हैं आगे की तरफ, तो ये बिल्कुल सेम छपने वाली है, ठीक। यानी कि जो 7 है, ये 7 है, ये ऐसा 7 छपेगा, और ये 7 है, ये ऐसा छपेगा, यानी कि ऐसे होंगे, ठीक। इस तरीके के छपने। तो ये किस में दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी है, ठीक। अब देखेंगे किस में छपेंगे। अगर ये ऊपर वाले जाएंगे तो ये कैसे दिखने वाले हैं, ये बिल्कुल इस तरीके के हमारे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर जो होगा वो ना तो इसका सी होगा, क्योंकि ये सारे हमारे बिल्कुल सेम बनने हैं, और इसमें भी सेम बनने हैं, इसमें अपोजिट हैं। लेकिन ये जो बीच में दे रखा है ये नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे बच्चों, जिसका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा कि इस पेपर को देखिएगा, पेपर जो हमारा दिया हुआ है, ठीक, एक पेपर दिया हुआ है। इस पेपर को हमने पहले क्या किया कि पहले इन्होंने क्या किया, इस पेपर को इस तरफ को बंद कर दिया, ठीक, और फिर इसको इस तरफ मोड़ दिया, ठीक। अब इसमें क्या करा, इन्होंने कटिंग कर दी, इस तरीके से इन्होंने कटिंग कर दी। अब हमें बताना कि अगर ये पेपर इस तरफ को खुलेगा, यानी कि इस तरफ को खुलेगा, तो वो किस तरीके का हमारा दिखने वाला है, ठीक।
इस तरफ को खुलेगा तो किस तरह का हमारा जो है दिखने वाला है। तो हम देखेंगे जो आपका ये वर्ग दिख रहा है, ये सेम यहाँ वर्ग छपेगा। किस में दिख रहा है सेम? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, इसमें भी है, ठीक। तो यहाँ पे 2 वर्ग आपको दिखेंगे। जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये त्रिभुज एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा आयत आपका, ठीक। ये वर्ग यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये आपका त्रिभुज इस तरीके का कुछ बनने वाला है, ठीक। तो ये ऑप्शंस हमें जो दिख रहे हैं, आपके जो त्रिभुज हैं इसमें 4 बनेंगे, इसमें 2 ही हैं, इसमें 4 है, लेकिन ये आपके वर्ग जो है यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और बी तो आपको भी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वर्ग भी नहीं दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसका डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, चलिए। अगला प्रश्न हमारा 5वां, कि एक पेपर दिया हुआ है और आज जो है हमारी ये CRPF की 6ठी क्लास है। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर वो किसी ने ना देखी हो वो ज़रूर देख लें उन वीडियो को। उनमें जो है हम आपके कुछ 4 चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं, ठीक है। फिर ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा 5वां, कि इस पेपर को अगर हम नीचे मोड़ते हैं, ठीक, इसके बाद इधर मोड़ते हैं, तो हमें बताना है कि इसमें कटिंग करी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कटिंग की गई है, हमें बताना है जब ये इस टाइप को खुलेगा तो वो किस तरीके का हमें दिखने वाला है, ठीक। देखेंगे ये वर्ग आपको दिख रहा है, ये इस साइड सेम बनेगा। और ये आपको ये थोड़ा क्या दिख रहा है, पान जैसा दिख रहा है, यानी कि दिल जैसा दिख रहा है, ये किस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपके क्या है, ये दोनों इस साइड सेम बनेंगी, ठीक। तो देखेंगे किस में जो है हमारी सेम दिख रही है। सेम इसमें नहीं है, इसमें हाँ इसमें सेम है, लेकिन ये भी सेम है, ठीक ठीक, इसमें भी सेम है, यानी कि ये हमारा सेम दिख रहा है। जब हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो त्रिभुज हमारे जो वर्ग हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक। आपका जो आंसर होगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसका अगला प्रश्न देखेगा। छठा प्रश्न क्या है, कि एक हमें कागज़ दिया हुआ है। अब कागज़ को हम नीचे की तरफ मोड़ते हैं, उसके बाद इस इधर तरफ की मोड़ते हैं। अगर हम देखेंगे जो हमारा इतना हिस्सा बचा है इसमें कटिंग करते हैं, ठीक। कटिंग करने के बाद जो हमें बताना है कि ये हमारा जो पेपर खुलेगा तो वो किस तरीके का हमारा दिखने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको जो है पेपर को खोलेंगे तो किस तरीके का हमारा दिखने वाला है। अगर इस तरफ को खोलेंगे तो त्रिभुज जो है हमारा इस तरीके का दिखेगा। किस में दिख रहा है? इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। इसमें भी है और इसमें भी है, और इनमें तो नहीं है, तो ये नहीं होंगे, ठीक। तो ये भी नहीं होंगे, ठीक। अब इसमें जो है तुम्हारा सी या फिर डी में जो है एक ऑप्शन होगा, ठीक है। सी या डी में एक ऑप्शन होगा। तो क्या होगा देखिएगा, ये आपको यहाँ भी दिखेगा, जो गोला है यहाँ भी दिख रहा है और ये यहाँ भी दिख रहा है, ठीक ठीक है। अब जो है त्रिभुज यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ त्रिभुज जो है आपका ये इस तरीके का बनेगा, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, इधर को मोड़ दिया है। तो आपका ऑप्शंस क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेगा, सातवां प्रश्न है हमारा, कि एक पेपर दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इस पेपर को इधर मोड़ा गया है, फिर उसके बाद जो है इधर से भी मोड़ा गया है, और फिर क्या करा है, ये बॉक्स है एक इधर को मोड़ा गया है, ठीक। उसके बाद बताना है कि अगर इस पेपर में कटिंग की जाती है, ठीक है, इस प्रकार जब हम इस तरफ को खोलेंगे तो ये त्रिभुज जो है हमारा डबल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो लाइन आपकी दी हुई है इस साइड को, वो इस तरीके की कुछ दिखने वाली है, ठीक। देखिएगा ये बिल्कुल सेम इस साइड जो है वो इस साइड छपने वाला है, ठीक। इस साइड ऐसा छपेगा, यानी कि कैसा दिखेगा आपका, वो लगभग आपको जो है इस तरीके का, ये तो हाँ इस तरीके का जो है हमारा, इस तरीके का दिखने वाला है। 1 मिनट रुकना, इस तरीके का हमारा कुछ दिखने वाला है, ठीक। यहाँ भी है। जब हम इस टाइप को, यानी कि इसको इस टाइप खोलेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा त्रिभुज, ठीक। यानी कि वो हमारा त्रिभुज जो है ऐसा बनेगा, ठीक, नीचे की तरफ। तो इसमें दिख रहा है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसमें दिख रहा है लेकिन ऊपर से नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां जो है, कि जो हमारा
जो आयत दिया हुआ है, यानी कि एक पेज है, पेज को नीचे की तरफ मोड़ते हैं। उसके बाद जो है फिर इधर को जो अपर का हिस्सा दे रखा है इसमें कटिंग की गई है, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो है हमारा पेज किस तरीके का दिखने वाला है, वो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा वो पेज दिखेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। देखेगा अगर हम इसमें कटिंग कर देते हैं, ये त्रिभुज जो है सेम यहाँ पे दिखने वाला है, और ये आपका वर्ग यहाँ पे दिखने वाला है, और ये हिस्सा इस साइड दिखने वाला है, ठीक। तो ऐसा ऑप्शन आपको किसी में दिख रहा है कि त्रिभुज सेम बनना हो, इसमें है, इसमें तो नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा, ठीक। इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यानी कि ये अगर हिस्सा अगर ऊपर जाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये सेम दिखेगा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये सेम दिखेगा। लेकिन ये त्रिभुज जो है ना इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक बार और बताता हूँ, ये जो त्रिभुज है ये ऊपर से अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है सीधा का सीधे दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिसका भी ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। 9वां प्रश्न हमारा, एक पेज दिया हुआ है, ठीक, पेज को नीचे तरफ मोड़ा गया है, उसके बाद जो है उसमें कटिंग की गई है। तो हमें बताना है कि जो पेज खुलने के बाद किस तरीके का इसमें से चारों में ऑप्शन में से दिखने वाला है, ठीक है। देखेगा इसमें जो हमारा ऑप्शन है, देखना अगर हम राइट की तरफ इसको खोलेंगे इधर को, तो किस तरीके का दिखेगा। ये जो आपको स्टार से दिख रहा है ऐसा, ये डायरेक्ट इस साइड भी ऐसे ही बनेगा, और उसके बाद जो आपको ये पंचभुज दिख रहा है, ये डायरेक्ट इसको आपको इधर भी दिखेगा। तो देखेंगे किस किस में ऑप्शन में जो है हमको दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे इसमें नहीं है और इसमें है, 1 मिनट रुकना, इसमें भी है, ये सेम बनेगा और ये भी सेम बनेगा। ये इसका नीचे की तरफ होगा लेकिन इसमें ऊपर है, ये भी सेम बनेगा और इसमें भी सेम है। ऊपर की तरफ जो हमारा एरो बनेगा वो लगभग अगर नीचे से जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ है तो ऊपर हो जाएगा। इसमें जो है ये सेम दे रखे हैं, यानी जो आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। 10वां प्रश्न हमारा कि एक इसमें क्या है, कागज़ जो दिया गया है, इसने पहले क्या करा है, ऊपर को मोड़ दिया, फिर उसके बाद राइट मोड़ा है, फिर उसके बाद जो है एक और ऊपर से मोड़ दिया है, ठीक। देखिएगा कैसा है। फिर क्या करा है, इन्होंने कटिंग करी है, इस तरीके की कटिंग करी है। अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम ऊपर की तरफ खोलते हैं, ठीक, ऊपर की तरफ खोलते हैं तो हमारा ये वर्ग दिखेगा एक तो, और एक जो है अपोजिट हमारा एक त्रिभुज दिखेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके का हमारा कुछ डायग्राम होने वाला है, ठीक। अब जब हम इसको लेफ्ट तरफ को खोलते हैं, इधर को खोलते हैं, तो किस तरीके ये त्रिभुज जो है इसके बगल में हो जाएगा एक तो, जैसे इस तरीके का यहाँ पे दे रखा है, ठीक। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं है इसके। तो अब इसमें भी दे रखा है अपोजिट। जब हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये इसके अपोजिट होगा। ये त्रिभुज अगर ऐसा है तो ये नीचे तरफ को हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो इसमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सी जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपकी क्लास जो है CRPF रीजनिंग का जो है आज 6ठा क्लास है, यानी 7वां क्लास है, ठीक। 1 मिनट, 6ठा क्लास है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर जो होगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 11वां। पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपका आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखिएगा कि हमारा जो पेज है, पहले उन्होंने इस साइड मोड़ा राइट को, उसके बाद जो है इसमें कटिंग कर दी। तो हमें बताना है कि इसके बाद जो खोलने के बाद हमारा किस तरह का इन चारों ऑप्शन में पेज दिखेगा, ठीक है। देखिएगा कि इसको ऑप्शन को हम जब खोलते हैं, यानी कि जो हमारा पेज है इस तरह को खोलेंगे, उसके बाद जो है इन्होंने बीच में कटिंग करी है, ठीक है, इस तरफ। तो हमारा जो बीच में होगा वो इस तरीके का कुछ बनने वाला है, ठीक। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इस साइड कटिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस साइड दिख रहा है लेकिन ये ऐसा बनेगा बीचों में, ठीक। इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें बनना है, इसमें ये त्रिभुज आपका नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां प्रश्न हमारा कि ये आकृति हमें दी हुई है, ठीक है। देखो, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि जो हमसे पूछा जा रहा है वही हम जो है उसे बता रहे हैं, ठीक।
ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद बताना है कि इस पेज को अगर हम ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारा किस तरीके का जो पेज है ये दिखने वाला। आप देखोगे ये त्रिभुज जैसी आपको आकृति दिख रही है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये सीधा ऊपर से मैच करेगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो हम देखेंगे किस में बनना है, इसमें नहीं है, ये ऊपर निकाल दी, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कि ये आकृति हमें दी हुई है। अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको आकृति को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, ठीक समझिएगा, अगर हम एक आकृति ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो किस तरीके के जो है हमारे 4 ऑप्शन में से वो आकृति हमारी दिखने वाली है। तो हम देखेंगे अगर ऊपर की तरफ मोड़ोगे तो ये ऐसी और ये ऐसी दिखने वाली है। तो ये ऑप्शन ओनली हमें जो है बी ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई सा भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसका भी बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 14वां कि देखना है जो हमारा ये डायग्राम दी गई है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारी किस तरीके की जो है डायग्राम दिखने वाली है। तो देखेंगे ये जो आपका नीचे 2 हिस्से दिख रहे हैं ना, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक, देखेंगे अगर जिसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो किस तरीके का हमारी डायग्राम बनने वाली है। ठीक, अगर हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो किस तरीके का हमारा जो डायग्राम बनेगा वो हम देखेंगे। तो देखिएगा कि हमारी जब ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये हमारा जो है ऊपर देखेंगे हम, ये आपका जो त्रिभुज की नोक है वो ऊपर निकाल दी, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें भी क्या है, ऊपर निकाल दी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बीच में कर दी, वो नहीं होगा। ठीक, प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 15वां कि अगर जो पेज हमें दिया हुआ है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारा जो ऊपर की तरफ है जो है वो किस तरीके का हमारा दिखने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा किस तरीके का हमारा दिखने वाला है। तो देखेंगे ये जो हमारा हिस्सा है ऊपर की तरफ जाएगा तो किस तरीके का हमारा दिखने वाला है। ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कैसा होगा, इधर और इधर ऐसा दिखने वाला है। तो देखेंगे किसमें जो है ऑप्शन में एक हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये तो इसमें भी नहीं है क्योंकि लाइन जो है उसकी सीधी है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आंसर आ रहा है तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16वां प्रश्न है हमारा कि ये आकृति हमें दी हुई है। पेपर फोल्डिंग में सब ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जाना है सबको ही आता है ये चैप्टर, क्योंकि ये तो बस देख के ही आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, देखिएगा ये जो पेपर दिया है इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो किस तरीके की हमारी आकृति दिखने वाली है। ये जो आपको त्रिभुज दिया है ये बिल्कुल ऐसे बनने वाला है। ठीक, देखिएगा किस में बनना है। इसमें जो है आपको डंडी दे दी, ये नहीं होगा। इसमें दिया है इस तरीके का, हाँ ठीक, आंसर जो होगा आपका वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न है हमारा, देखिएगा, और आंसर को आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद जो है उसका ए या डी जो आंसर है वो आपको लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि आपको ये नहीं आ रहा है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो है आपको आंसर को सही चयन करके देंगे। ठीक है, तो प्यारे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 17वां क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा ये एक पेज दिया हुआ है, समझिएगा। ठीक, इस पेज को ऊपर की तरफ ले गया है, उसके बाद जो है इन्होंने इधर की तरफ मोड़ा है, उसके बाद जो है इन्होंने कटिंग कर दी। अब देखिएगा अगर हम जिसको पेज को खोलेंगे इन तीनों को तो किस तरीके का इन चारों में से हमें दिखने वाला है। ठीक, देखेंगे ये अगर हम जैसे इन्हें गोला बनाया है, अगर हम नीचे की तरफ खोलेंगे तो गोला इधर एक इधर होगा। तो ये आपको आकृति कहीं दिखाई दे रही है, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, कोने में बनेगा एक और एक नीचे की ओर बनेगा। ठीक, एक अगर इधर इस साइड के खोलें तो एक यहाँ एक यहाँ, समझिएगा, है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये ऑप्शन किसी में नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ी आकृति आपको घुमा दी गई है। ठीक है, ये आकृति आपकी बनेगी इस साइड से बनेगी, तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। यानी कि जो ऑप्शंस होगा आपका, इसमें जो ऑप्शंस होगा वो होगा आपका बी, डी जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ रहा है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा।
इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां 18वां प्रश्न हमारा कि हमारे एक पेज दिया हुआ है, उसके बाद ऊपर से उन्होंने नीचे मोड़ा है, उसके बाद फिर नीचे से एक तरफ के मोड़ दिया है। तो हमें बताना है उसमें जो है एक कटिंग कर दी। अब हमें बताना है कि ये पेज जब खुलेगा वो तो वो किस प्रकार का हमारा दिखने वाला है। ठीक, आप देखिएगा ये इस तरीके का है कुछ। इसको अगर हम बाइट में खोलेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, यानी कि दो हमें जो है यहाँ पे वो दिखाई देंगे। ठीक, दो दिखाई देंगे लगातार की। तो दो आपको किसी इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसमें लगातार हैं लेकिन इधर नहीं है। ठीक, इसमें भी नहीं, यानी कि आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा 19वां प्रश्न है हमारा कि एक कागज़ दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद इस कागज़ को ऊपर की तरफ मोड़ के फिर इधर की तरफ मोड़ा है, उसके बाद फिर उसके ऊपर से मोड़ दिया है। ठीक, अब हमें बताना है इसमें कटिंग जो की गई है अगर हम इस पेज को खोलेंगे तो वो किस तरीके का दिखने वाला है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके का दिखने वाला है। अब जो ये जो आपका ऐसा इस तरीके का बना हुआ है बीच में, अगर हम इस तरह को खोलेंगे तो एक ज़ीरो और एक ऐसा बनने वाला है। ठीक, आयत जैसा बनने वाला है। तो देखिएगा इस तरीके का, और एक यहाँ और इस तरीके का दिखने वाला है। तो किसमें देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इस तरीके को खोलेंगे इधर भी तो ये भी जीरो और एक इधर भी जीरो बनने वाला है। देखेंगे ये आकृति आपको जो है किस में नज़र आ रही है, इसमें जो है एक है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी आपको दो जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 20वां। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जितना आपको हो सके। आपकी जितनी भी क्लास पीछे चली हैं, 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं, उनका वीडियो का पहले आपको क्या करना है, पॉज करके जो है आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। तो जब भी जो है आपको वीडियो का फ़ायदा होने वाला है। अगर आप जो है ऐसे ही देखोगे तो अगर उनका जो है आप खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इन क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करने का, कि जो ये तो आपको मिनिमम सही हो जाएंगे। क्योंकि आपको प्रॉब्लम कब होगी, कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर हो गया, फिर क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया। ठीक, ये जो कोर्स ऐसे मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो आप उन प्रश्नों को यानी कि उन चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहले बच्चों इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखेंगे कि जो पेपर हमें दिया हुआ है इन्होंने पहले राइट को मोड़ा, फिर उसे से नीचे की तरफ मोड़ दिया। ठीक, उसमें कुछ कटिंग की गई है, हमें बताना है जो खुलने के बाद किस तरीके की जो हमें दिखने वाली है। तो देखेंगे जो आपको वर्ग है, अगर हम इसको इस तरफ को खोलेंगे, नहीं ऊपर की तरफ खोलेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, ऊपर के दिखेगा तो आपको ये वर्ग है वो सबसे पहले दिखाई देगा। इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे ये जो बीच का है वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ऊपर होगा एक और इसके बीच में होगा, ये ऊपर होगा और इसके बीच में होगा। तो आपको कहीं नज़र आ रहा है, इसमें तो नहीं है ऊपर वर्ग, इसमें है, यानी कि ये भी सही। अगर राइट को खोलेंगे तो ठीक, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका जो होगा आंसर वो डी बिल्कुल, ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले तो इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 21वां। ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको वो कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। कि जो आपको पेपर दिया है उसने ऊपर से मोड़ा है, फिर नीचे से, फिर इधर से, फिर इधर से, उसके बाद जो है इन्होंने इस साइड मोड़ा है, उसके बाद जो कटिंग करी है वो पेपर खुलने के बाद किस तरीके की कटिंग दिखने वाली है। ठीक, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन है और आज से पहले आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट पे दे दीजिएगा। उम्मीद है आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, इसमें हमने क्या देखे पेपर फोल्डिंग के जो आपके पेपर में यानी कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उनको उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बने थे वो मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो अभी इस टाइम में जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बनने हैं वो मैं भी आपको जो है लाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके के जो हमारे मार्केट में नए प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि कैसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। आपके SSC GD में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और
अब जो CRPF का एग्ज़ाम है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 से स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से जो है स्टार्ट हो चुके होंगे किसी के, क्योंकि जो हमारी डेट थी वो 22 से 28 थी, यानी कि एग्ज़ाम डेट थोड़ी थी वो 22 से 28 थी। किसी के एडमिट कार्ड जो हैं वो आने शुरू हो गए होंगे। जिन जिनके एडमिट कार्ड आए होंगे वो ज़रूर बताइएगा कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पेपर फोल्डिंग का जो चैप्टर था वो इस वीडियो में समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इससे पहले ये हमारा छठा क्लास था। इससे पहले जो है हमारे 5 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। उनमें हमारे 4 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर उन वीडियो में देख लें, और जो है वो वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो है मैं उन वीडियो के इस वीडियो के एंड में जो है वो चारों वीडियो मैं आपको लगा दूँगा, यानी कि 5 वीडियो हैं, मैं 4 आपको मेंशन कर दूँगा। उसके बाद जो है आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका जो सिलेबस है रीजनिंग का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी इसको कर लेना, ताकि आपको इसकी कोई भी नोटिफिकेशन जो आए वो आपको टाइम टू टाइम आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आपको कोई भी वीडियो अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर मिल सके टाइम टू टाइम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर इसमें समाप्त हो चुका है। उसके बाद कल जो है हमारा नया एक चैप्टर शुरू होगा। उसके बाद इसी तरह जो हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।